नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कॉमिक्स रीडिंग में मैं सुनाने जा रहा हूं आपको वेताल की एक शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स बीहड़ की राजकुमारी। दोस्तों, इसकी संख्या है 381। यह प्रकाशित हुई थी सन 1981 में और दोस्तों आज से 45 साल पहले। और दोस्तों, इसका मूल्य था ₹1.50 उस समय। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बीहड़ की राजकुमारी। बीहड़ की राजकुमारी। जंगल ओलंपिक बीहड़बन की सबसे रोमांचक घटना है। हजारों लोग उसे देखने इकट्ठे होते हैं और फिर अगला ओलंपिक होने तक रोमांचक वारदातों पर बहस चलती रहती है। इस वर्ष विजय बॉम्बेसी को मिली। वेताल ने उन्हें हीरो से भरी ट्रॉफी प्रदान की। हम जीत गए, जीत गए। जब वेताल रवाना हुआ, रेक्स टॉम, चलो अब चलेंगे। जरूर, चलो। अच्छा, अगले ओलंपिक पर फिर मिलेंगे। काफी दिन हो गए घर से निकले हुए। चलो युम्बा, तेज चलो। घर लौटते हुए मणिमहल पर उन्होंने आराम किया। बच्चों, आज रात हम इसी सुनहरे तट पर बिताएंगे। इन्हें खूब तेज बना लो। एक मछली फंसी, मुझे भी। शाबाश, आज रात जमकर खाएंगे। चाचा वाकर, लड़के का नाम तो आपने किट रख दिया, पर लड़की का नाम? डायना ने उसका भी कोई नाम चुन लिया होगा। पता नहीं चुना है भी या नहीं। उधर डायना, लगता है यह नाराज होकर रो रही है। उसका नाम जो नहीं रखा गया अब तक। मिस तगामा, जरा किट को संभालना। नाम खोजते खोजते मैं तो पागल हो गई। शायद यही कोई नाम मिल जाए। क्यों बेटी, यह नाम कैसा है? अरे, यह तो मुस्कुरा दी। इसे नाम पसंद आया। रहस्यमय बीहड़बन के छोर पर खूंखार बौने बांडार।
वेताल, वे आ गए। कहो ताकुंडा। रेक्स, टॉम। बीहड़ वन का गुप्त मार्ग। घर आ पहुंचे। डायना, वह आ रहा है। डायना, आ गए। अरे ये तो फुट फुट लंबे हो गए। हटो, तुम्हें गए ही कितने दिन हुए हैं। कैसे रहे ओलंपिक? बहुत बढ़िया। यह किट है, देखो मुझे पहचानता है। डायना, इस बेचारी को भी तो कोई नाम दो। क्या कहकर बुलाएंगे इसे? याद है, इसका नाम मुझे खोजना था। मैंने खोज लिया है। मिस तगामा, गुर्रन डायना ने आखिरकार बेटी के लिए नाम खोज ही लिया। क्या नाम है रेक्स? अभी बताया नहीं हमें। डायना, सुना है तुमने किट की बहन का नाम चुन लिया है। हाँ तगामा, वेताल के पुरखों के इस इतिहास में ढेर सारे नाम हैं। मैंने इन्हीं में से एक चुनने की सोची। वेताल पत्नियों के शानदार नाम। पहले वेताल की पत्नी क्रिस्टीना, दूसरे वेताल की पत्नी माराबेला, जो कोलंबस की पौत्री थी। शेक्सपियर की भतीजी रोजामुंडा, तीसरे वेताल की पत्नी। छठे वेताल के लिए राज सिंहासन छोड़ने वाली नताला। पर अपनी बेटी के लिए मैंने हेलोइस नाम चुना है। कितने प्यारे नाम हैं हमारे बच्चों के। किट अपने पिता की तरह और हेलोइस हंटा चुड़ैल की तरह। क्या बात है रेक्स, तुम्हें नाम पसंद नहीं आया? इतनी प्यारी पक्षी का नाम चुड़ैल के नाम पर कैसे पसंद आएगा? वह सचमुच की चुड़ैल नहीं थी रेक्स। तुम इन्हें तो हेलोइस की कहानी क्यों नहीं सुना देते? तो सुनो, यह कहानी मेरे पूर्वज आठवें बेताल और हेलोइस की है। घटना फरवरी 1675 की है। आठवें बेताल का एक दोस्त था, सुल्तान महाउद। कोकेनिया में हंटा चुड़ैल के राक्षसों ने हमारे कारवां लूट लिए हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? कहते हैं हंटा का सौंदर्य आदमियों को पागल बना देता है। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।
वह कोकेनिया के लिए चल दिया। उसने लिखा है, हंटा के राक्षस और उसका सौंदर्य मेरे लिए जिज्ञासा का विषय बन गए थे। मैं जब पहुंचा तो कारवां के लोगों और कोकेनिया के राक्षसों के बीच लड़ाई हो रही थी। अब बस करो, बच्चों को भूख लगी है। सुनाओ ना, क्या वे सचमुच राक्षस थे? बताता हूँ, डायना को आने दो। डायना, कितनी देर है? किट और हेलोइस सो जाएं, मैं आती हूँ कहानी सुनने। डायना आ गई, अब सुनाओ कहानी। हाँ, तो 8वां बेताल जब पहुंचा तो कारवां वाले और कोकेनिया के राक्षस लड़ रहे थे। वह घोड़ा दौड़ाता खून के प्यासे राक्षसों पर टूट पड़ा। वह पुल तक पहुंचा ही था कि पुल उठने लगा। घोड़ा घोड़ा और घोड़सवार दोनों खाई में जा गिरे और जब वह ढाल पर चढ़ रहा था तो ऊपर से उबलता हुआ शीशा डाला गया। बहुत ऊंचे से एक औरत देख रही थी, हंटा चुड़ैल। लड़ता भिड़ता वह ऊपर पहुंच ही गया। उखाड़ पछाड़ में राक्षसों के नकाब उलट गए। वाह, तुम तो राक्षस नहीं हो। नकाबपोश सैनिक मात्र हो। पर वह चुड़ैल कैसी दिखती थी? पहले खाना खा लें, फिर बताऊंगा। उसने लिखा है, पहरेदारों का सफाया करता हुआ मैं किले की दीवार पर जा पहुंचा। फिर न जाने कितने राक्षसों से जूझते हुए मैंने रास्ता पार कर लिया। कायर, जब मैं सिंहासन कक्ष के पास पहुंचा तो पहरेदार भाग खड़ा हुआ। हंटा चुड़ैल को खोजते हुए वह महारानी के कक्ष की ओर बढ़ा। कहाँ हो तुम? सितारों की तरह झिलमिलाती हजारों मोमबत्तियों के प्रकाश में वह खड़ी थी। उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी। आखिर तुम आ ही गए, मैं इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? मैंने तुम्हारी बहादुरी के कारनामे सुने हैं और पहरेदारों से लड़ते हुए
देखा है। तुम हंटा चुड़ैल हो ना? हाँ, वही होने का दिखावा करती रही हूँ मैं। आओ बेताल, महान योद्धा, हम अपनी शादी का जाम पिए। किसका जश्न? अरे, पहली ही भेंट में हंटा चुड़ैल ने तुम्हारे पूर्वज से शादी करने की बात कह दी। हाँ रेक्स, तुम्हारी ही तरह वह भी हैरान हो गया था। पर शादी का प्रस्ताव तो पुरुष रखते हैं। तुम भूल गए वह चुड़ैल थी। मैं एक अरसे से इंतजार कर रही थी कि तुम आकर राजकाज में मेरा हाथ बटाओ। राजकाज? तुम चुड़ैल अपने सैनिकों से आते जाते लोगों को लुटवाने वाली? मूर्ख, मैं कोकेनिया की रानी हूँ, हेलोइस। लोग समझते हैं मैं चुड़ैल हूँ, इसमें मेरा ही फायदा है। वे मुझसे दूर रहते हैं। अच्छा, अब लो यह जाम शादी के नाम पर। प्यासा हूँ इसलिए जाम तो ले लूंगा, पर शादी के नाम पर नहीं। और फिर मैं गड़प। ओह, इसमें तो कुछ था। वह ऐसे हंसी जैसे चांदी की घंटियां बज रही हों। चुड़ैल ने उसे बेहोशी की दवा दे दी। पर रेक्स, वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिर उसने आवाज लगाई, कोई है? ऊ। चुड़ैल, तुमने मुझे बेहोश कर दिया। मुझे करना पड़ा ताकि तुम यह समझ सको कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक चुड़ैल से शादी करूंगा मैं, जिसके राक्षस कारवां लूटते हैं। सब देशों की तरह हम शुल्क मांगते हैं। जब लोग नहीं देते तो हमें सख्ती करनी ही पड़ती है। तुम चुड़ैल हो, जिंदा रहने के लायक नहीं हो। मैं रानी हूँ। मेरा देश ताकतवर देशों से घिरा हुआ है। चुड़ैल और राक्षसों की किंवदंती से ही हम बचे हुए हैं। सच्चाई पता चलते ही वे हम पर हमला कर देंगे। इसलिए मैं एक शक्तिशाली पति चाहती हूँ। क्या तुम सचमुच शादी नहीं कर सकते? राजाओं महाराजाओं ने मेरे पास प्रस्ताव भेजे हैं। सचमुच? तुम बहुत ही सुंदर हो, पर यह तुम्हारी चाल है चुड़ैल। तुम सचमुच मूर्ख हो। तब उसे समझ आया कि
वह चुड़ैल नहीं थी। पर चाचा वाकर, उसे पता कैसे चला कि हेलोइस चुड़ैल नहीं है? वह भी बताऊंगा, पर पहले खाना खा लें। और वह जेल से बाहर कैसे निकला? धीरज रखो रेक्स, बताऊंगा। और धीरे जगा दिया तुमने उन्हें। क्या रहस्य है तुम्हारे पास? उफ, यह लड़ता भिड़ता वह जेल से बाहर निकला। धड़ाम। उह। इतना बारूद, इससे तो पूरा किला उड़ जाएगा। और यह उड़ा किला। पागल आदमी, यह क्या किया तुमने? कोकेनिया के राक्षसों का खात्मा। आओ चुड़ैल, भागना पड़ेगा। हेलोइस को बाहों में लेकर वह दीवार से कूद पड़ा। भयंकर विस्फोट हुआ। ओ, पर वह उस चुड़ैल को साथ क्यों ले गया? अभी बताता हूँ रेक्स। हेलोइस के साथ वह खाई में जा गिरा। सैनिकों ने रानी को बचाना चाहा, पर वह खुद नहीं चाहती थी। रास्ता। चले जाओ। भयंकर तूफान में हम किसी तरह घोड़े तक पहुंचे और एक गुफा में शरण ली। मेरे पिता डाकू थे जो राजा बन गए। मुझे कोकेनिया से घृणा थी। मुझे पहले ही पता था कि मैं हेलोइस से प्यार करता हूँ, दुनिया की सबसे सुंदर चुड़ैल। उसने किला नष्ट कर दिया, उसके सारे सैनिक मार दिए, फिर भी वह उसे चाहती थी। रैक्स, औरतों को कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, उसे यह कैसे पता चला कि वह सचमुच चुड़ैल नहीं है? यह भी बताता हूँ, धीरज रखो। तूफान के कारण 7 दिन हम भूखे गुफा में पड़े रहे। एक गुफा से दूसरी गुफा, और इस तरह हम बिहड़बन पहुंचे। लौटकर हमने सारे जंगल को खबर दे दी। सारा जंगल उमड़ आया। वेताल की शादी, वेताल की शादी। वह सुल्तान भी आया जिसने मुझे कोकेनिया जाने के लिए कहा था। हमारी खुशकिस्मती है महाउद तुम आए।
वह भेंट में ढेर सारे आभूषण लाया था। शुक्रिया, मुझे हेलोइस मिल गई। और क्या चाहिए मुझे? कभी काम आ सकता है। विवाह के उपलक्ष्य में भोज हुआ। कहते हैं सारा जंगल पूरा सप्ताह नशे में झूमता रहा था। वेताल, वेताल। मैंने कभी नशा नहीं किया, इसलिए बता नहीं सकता कैसे झूमा था। शादी के बाद फिर क्या हुआ? उनका एक बच्चा हुआ, नवा वेताल, और वे बड़े सुख से रहे। ओए, ओए, ओए। बच्चे बुला रहे हैं मुझे। रेक्स, तुम भी जाओ सो अब। ठहर ठहरो, यह नहीं बताया उसके चुड़ैल न होने का पता कैसे चला उसे? सचमुच तुम बहुत सुंदर हो, पर यह तुम्हारी चाल है चुड़ैल। तुम सचमुच मूर्ख हो। ओए, ओए, ओए। उसके रोने से पता चला। उसके रोने से? रोने का चुड़ैल से क्या रिश्ता? सचमुच की चुड़ैल रो नहीं सकती। अब बताओ, नाम कैसा लगा? हेलोइस, बहुत प्यारा। तो दोस्तों, यहाँ पर बीहड़ की राजकुमारी इंद्रजाल कॉमिक्स कंप्लीट हुई। इसमें एक कहानी और है शायर की, उसे भी पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बीहड़ की राजकुमारी इंद्रजाल कॉमिक्स में दो स्टोरी हैं। पहली वेताल की, बीहड़ की राजकुमारी, और साथ में एक छोटी स्टोरी है एल्फी की बिल्ली। यह बजशायर डिटेक्टिव है, उसकी कॉमिक्स है। एक दिन शायर के घर लौटने पर। आप ही हैं खोजी दल वाले शायर? हाँ, पर तुम्हें परेशानी क्या है? मेरी बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई है, उतरती ही नहीं। उसे उतार दीजिए, मैं गुल्लक के सब पैसे दे दूंगा। अरे वाह, सब दे दोगे? बिल्ली को उतारने के बारे में पिताजी से नहीं कहा? मेरे पिताजी नहीं है, माँ काम करती है। मेरा नाम एल्फी है, इसी सड़क पर मेरा मकान है। देखो एल्फी, जैसे बिल्लियों से मेरा वास्ता नहीं पड़ता, पर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम जरा यहीं ठहरो। हेलो पेनी भाई, मैं जरा शिकार पर जा रहा हूँ। वह रही मेरी बिल्ली, दिखी? आ, काफी ऊपर है। मैक का कुत्ता पीछे पड़ गया था, डर के मारे उतर ही नहीं रही, रात भर सोती रही। म्याऊ। आ जाओ, यहाँ आओ। आओ किटी, देखो तुम्हारे लिए खाने की चीज। उतर रही है, उसे बुलाते रहो एल्फी। आओ किटी, आओ।
आ गई पहुंच में। आओ किटी। अरे मैक का कुत्ता फिर आ गया। भौ, भौ, भौ। भौ, भौ। भागो। बिल्कुल हाथ में आ गई थी। एल्फी, एक सीढ़ी लानी पड़ेगी, पर पहले मैं मैक के पिता से कुत्ते के बारे में बात कर लूं। आपके कुत्ते ने एल्फी की बिल्ली को इतना डरा दिया है कि वह कल रात से पेड़ पर टंगी है। उफ, बिल्ली की आवाज तो हमने भी सुनी। अभी हम बिल्ली को उतार ही लेते, पर यह कुत्ता आ पहुंचा। मुझे खेद है। हम बिंगो को अंदर ही रखेंगे। एल्फी, इस सीढ़ी से हम बिल्ली तक पहुंच जाएंगे। ओ, शायर के पास तो सीढ़ी भी है। भौं भौं। चुप बिंगो। आओ आओ किटी। डरो मत किटी। म्याऊ। अरे, सीढ़ी गिर गई। अरे, शायर, बिल्ली और ऊपर जा रही है। लगता है अब पकड़ लूंगा इसे। आओ किटी, यहां आओ। म्याऊ। अकर। शायर, तुम ठीक हो? शायर, पकड़े रखना, हमने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया है। ओह बेचारा। टार्जन साहब, पहले आप ही को संभालें। शायर, ध्यान से। अब मैं बिल्ली को पकड़ता हूं। लो, आ गई बिल्ली भी। लो, निकाल लो बिल्ली, पर ध्यान से, अभी भी डरी हुई है। जी। भौं भौं। अरे भाग गई। किटी, किटी इधर आओ। वो आ गई। कौन? कहाँ? किटी उस बैगनी रंग की कार में कूद गई। आओ एल्फी, कार से पीछा करते हैं। प्लीज, मेरी बिल्ली, अब वह मुझे कभी नहीं मिलेगी। अंदर बैठो एल्फी, शायद हम उस कार को पकड़ ही लें। आगे एक बैगनी रंग की गाड़ी दिख तो रही है। पता नहीं हम उस तक पहुंच भी पाएंगे। वो रही, पुल की तरफ मुड़ी है। हाँ, दिख रही है वह गाड़ी। अरे, यह तो रुक गई एल्फी। आखिर हम पहुंच ही गए।
ए बच्चे, मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो? पुलिस, यह बच्चा मेरी गाड़ी में घुसा हुआ था। देखिए, दो गाड़ी नहीं रोक सकते, आगे बढ़ो। जवाब दो। रास्ता रोक रहे हो, आगे चलो। यहीं रहना एल्फी, मैं कार खड़ी करके आता हूं। मेरी बिल्ली तुम्हारी गाड़ी में वो आ रही। किटी, म्याऊ। निकलो मेरी गाड़ी से बाहर। तुमने डरा दिया उसे, वह भाग गई। किटी, किटी। बेचारी भयभीत बिल्ली भीड़ में खो गई। खुला दरवाजा देखते ही भीतर घुस गई। हे, निकलो यहां से। शायर, उधर जाते हुए देखा है मैंने किटी को। घबराओ मत एल्फी, हम उसे ढूंढ लेंगे। बिल्ली, हाँ, इस जंगले से भागी है। शुक्रिया। कहीं दिख रही है एल्फी? अरे, यह तो राष्ट्रपति भवन है। हम अंदर नहीं जा सकते। क्या ढूंढ रहे हैं आप? एक बिल्ली। एल्फी की बिल्ली खो गई है। किसी ने बताया वह राष्ट्रपति भवन के भीतर गई है। दरवाजे पर आइए। परिचय पत्र है आपके पास? यह रहा। रिग, बिल्ली बगीचे की तरफ है। कमांडर शायर और बच्चे को वहां ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। यह बिल्ली इस बच्चे एल्फी की है। हेलो एल्फी, यह डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी। मैंने इसे पुचकार कर बुलाया और दूध पिलाया। मेरी किटी, शुक्रिया, आपने इसे पकड़ लिया। अच्छा, अब हम चले। अच्छा किटी, बड़ी प्यारी बिल्ली है तुम्हारी, कभी लाना इसे। कभी सोचा भी नहीं था मैं और किटी कभी राष्ट्रपति भवन में जा सकेंगे। क्या पता एल्फी, कभी तुम ही राष्ट्रपति बन जाओ। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अच्छा एल्फी, खुश रहो। शायर, बस इतने ही पैसे हैं मेरी गुल्लक में। $1 और 96 सेंट। तुम बड़े अच्छे हो एल्फी। मैं इस पैसे से तुम्हारी किटी के लिए एक नाम वाला पट्टा ला दूंगा। कितने अच्छे हो तुम। हेलो। कैसी रही आपकी यात्रा? मैं राष्ट्रपति भवन पहुंच गया था। शायर, शायर राष्ट्रपति भवन गया था।
आज तो मिलने वालों का दिन नहीं है। जरूर राष्ट्रपति से शायर की पहचान है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी कॉमिक्स भी कंप्लीट हुई। मायावी तस्कर ने बिछाया बहादुर के लिए मृत्यु जाल, फिर क्या हुआ, पढ़िए अगला अंक।